हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन देख रहे हैं आइलर्स ग्राफ। ये 4 साल से लगातार डेफिनेशन आ रही है। ओनली डेफिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। सो डेफिनेशन देखनी है आपको, प्लस क्या करना है आपको ये एग्जाम्पल का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि डेफिनेशन विद एग्जाम्पल अगर पूछा जाता है तो डेफिनेशन की पर्टिकुलर डेफिनेशन देनी है, प्लस एग्जाम्पल में वो पर्टिकुलर ग्राफ बना के आपको बता देना है कि ये आइलर ग्राफ का एक एग्जाम्पल है। ओके, सो आइलर ग्राफ क्या होता है? अ क्लोज्ड वॉक। ये क्लोज्ड वॉक हमने पहले देखा था, पुरानी वीडियो में देख सकते हैं आप। क्लोज्ड वॉक हमने समझा चुके हैं। इन ए ग्राफ विच कंटेन, इस तरह की वॉक जिसमें ऑल द एजेस ऑफ द ग्राफ इज कॉल्ड एन आइलर लाइन। ए क्लोज्ड वॉक इन ए ग्राफ विच कंटेन ऑल द एजेस, ये आपका पॉइंट है। ऑल द एजेस, जब हम कोई वॉक करेंगे किसी ग्राफ में तो उसमें सारी एज कवर होनी चाहिए। उन एजेस को हम बोलेंगे आइलर लाइन, एंड आइलर लाइन समटाइम कॉल्ड आइलर सर्किट। तो जो हम वॉक कर रहे हैं उसमें जो एजेस आ रही हैं, दीज आर आइलर लाइन, और सारी एजेस कवर होनी चाहिए। आइलर लाइन आल्सो कॉल्ड आइलर सर्किट, एंड अ ग्राफ विच कंटेन एन आइलर लाइन इज कॉल्ड एन आइलर ग्राफ। यानी कि एक ग्राफ है जो कि हमारे पास क्लोज्ड वॉक के थ्रू हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं दिस इज़ आइलर ग्राफ और नॉट। सो ऑल दी एजेस कवर होनी चाहिए उस ग्राफ में, उस वॉक के अंदर। उस ग्राफ को हम बोलेंगे आइलर ग्राफ। तो एक क्लोज्ड वॉक इन ए ग्राफ विच कंटेन ऑल दी एजेस, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। ऑल दी एजेस, सारी कवर एजेस होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल दिखलाया होगा, द क्लोज्ड वॉक V1 से हम गए E1 से V4, V4 से E2, E2 से V2, V2 से E3, E3 से E4, देन E5, V5, देन E6, एंड अगेन हम V1 पे पहुंच गए। तो इस तरह से ये क्लोज्ड वॉक हो गया आपका, और हमारे पास सारी एजेस कवर होगी। सारी एजेस कवर हो रही हैं तो हम इस ग्राफ को बोलेंगे आइलर्स ग्राफ। एंड आइलर ग्राफ इज आर कनेक्टेड ग्राफ। ये आपको ध्यान रखना है कि आइलर ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ होगा। और ये थ्योरम का स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है कि ये कनेक्टेड ग्राफ इज आइलर ग्राफ इफ एंड ओनली इफ एवरी वर्टेक्स इन जी इज इवन। एवरी वर्टेक्स यानी कि डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इज इवन होगी हमारे पास, तब हम उस ग्राफ को बोलेंगे आइलर्स ग्राफ। और दिस इज इफ एंड ओनली इफ कंडीशन। सो इस थ्योरम का स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, कनेक्टेड ग्राफ जी इज एन आइलर ग्राफ इफ एंड ओनली इफ द डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इन जी इज इवन। नेक्स्ट, ये एक एग्जाम्पल है, विच ऑफ द प्लेटोनिक ग्राफ इज एन आइलर ग्राफ। प्लेटोनिक ग्राफ क्या होते हैं? प्लेटोनिक ग्राफ आपके, ये हमने देखे थे कुछ 5 इस तरह के हमारे पास ग्राफ्स थे। दीज आर प्लेटोनिक ग्राफ। तो टेट्राहेड्रन था, ऑक्टाहेड्रन, क्यूब एंड 2 अदर आर प्लेटोनिक ग्राफ। तो प्लेटोनिक ग्राफ, इन किस प्लेटोनिक ग्राफ में से कौन सा ग्राफ आइलर्स ग्राफ को डिनोट कर रहा है? अब टेट्राहेड्रन में क्या होता है कि एवरी वर्टेक्स की डिग्री क्या होती है? 3 होती है। तो 3 होती है, इसका मतलब डिग्री ओड होगी। ऑक्टाहेड्रन में एवरी वर्टेक्स की डिग्री 4 होगी, इवन होगी। बाकी और किसी ग्राफ की, और किसी भी प्लेटोनिक ग्राफ की डिग्री इवन नहीं हो सकती। तो थ्योरम नंबर 1 के अकॉर्डिंग कनेक्टेड ग्राफ इज आइलर ग्राफ इफ एवरी वर्टेक्स इन जी इज इवन, डिग्री इवन होगी। तो ऑक्टाहेड्रन की डिग्री इवन होती है, इसलिए ये ग्राफ हमारे पास क्या हो जाएगा? आइलर्स ग्राफ हो जाएगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये 4 एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम बताना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ आइलर्स ग्राफ है। द कंप्लीट ग्राफ K5, इस कंप्लीट ग्राफ K5 को बताना है दिस इज आइलर ग्राफ और नॉट। सो व्हाट इज कंप्लीट ग्राफ? कंप्लीट ग्राफ हमने देखा है, ये कंप्लीट ग्राफ होता है। आ कंप्लीट ग्राफ जी इज ए सिंपल ग्राफ इन विच एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस आर एडजेसेंट। एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, एवरी पेयर के लिए एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, तो उस ग्राफ को हम बोलेंगे कंप्लीट ग्राफ। दिस इज K3 ग्राफ, K4 ग्राफ एंड दिस इज K5 ग्राफ। और कंप्लीट ग्राफ में क्या होती है? एवरी वर्टेक्स की डिग्री n-1 होती है, ठीक है। और इसे और देख लीजिए आप, पीटरसन ग्राफ ये होता है। इस पर्टिकुलर ग्राफ को पीटरसन ग्राफ कहेंगे। 3 रेगुलर ग्राफ यानी कि एवरी वर्टेक्स की डिग्री 3 होगी, तो उसको हम बोलेंगे पीटरसन ग्राफ। तो कंप्लीट ग्राफ की हम बात कर रहे थे। कंप्लीट ग्राफ K5 इज आइलर ग्राफ और नॉट।
तो K5 में देखिए कि हमारे पास एक तो ये कनेक्टेड ग्राफ है, दूसरा आपके पास K5 की एवरी वर्टेक्स की डिग्री क्या है 4, यानी कि इवन है। तो थ्योरम नंबर 1 के अकॉर्डिंग कंप्लीट ग्राफ K5, अगर इसको देख रहे हैं हम पहले एग्जाम्पल को K5 कंप्लीट ग्राफ K5, तो इसमें देखिए डिग्री हमारे पास क्या होती है Kn की डिग्री, Kn में एवरी वर्टेक्स की डिग्री होती है n-1। तो अगर K5 दे रखा है तो डिग्री होगी आपकी एवरी वर्टेक्स की 4। तो अगर 4 है यानी कि इवन है तो थ्योरम नंबर 1 के अकॉर्डिंग K5 आयलर ग्राफ हो जाएगा। सेकंड अगर हम देखें द कंप्लीट बाईपार्ट ग्राफ, तो कंप्लीट बाईपार्ट ग्राफ ये हमने प्रीवियस एग्जाम्पल प्रीवियस डेफिनेशन देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो कंप्लीट बाईपार्ट ग्राफ क्या होते हैं, दोबारा से यहाँ पे मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ। कंप्लीट बाईपार्ट ग्राफ, तो बाईपार्ट ग्राफ में क्या होता है, हमारे पास कोई ग्राफ गिवन है, ग्राफ गिवन है वी ई, वी कॉमा ई, वी इज़ द सेट ऑफ वर्टिसेस, ई इज़ द सेट ऑफ एजेस। तो वी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक ये वर्टिसेस का सेट आ गया V1 और एक ये वर्टिसेस का सेट आ गया V2। तो कंप्लीट बाई पार्ट ग्राफ में क्या होता है, एक तो हम बाई पार्ट करते हैं वर्टिसेस का सेट का, और फिर V1 में जितने भी वर्टिसेस होंगे और V2 में जितने भी वर्टिसेस होंगे, V1 का एवरी वर्टेक्स V2 के एवरी वर्टेक्स है सिंगल एज के थ्रू कनेक्ट होना चाहिए, यानी कि ये वाला वर्टेक्स इससे, इससे और इससे, अगर यहाँ पे 3 है तो ये तीनों वर्टिसेस कनेक्ट होगा, और ये वाला वर्टिसेस भी V2 के एवरी वर्टेक्स है आपका कनेक्ट होना चाहिए। तो इस तरह के हम ग्राफ को कहते हैं कंप्लीट बाई पार्ट ग्राफ, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं KMN से। M इज़ द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन लेफ्ट साइड सेट, N इज़ द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन राइट साइड सेट, एंड हाउ मैनी वर्टिसेस इन टोटल ग्राफ G, M plus N, एंड टोटल नंबर ऑफ एज इन कंप्लीट बाई पार्ट ग्राफ इज M into N। ये लास्ट वीडियो में हम बता चुके हैं कंप्लीट बाई पार्ट ग्राफ, इसको मैंने थोड़ा सा रिवाइज कर दिया है। तो इसको हम देखते हैं, अब हम क्या देख रहे थे, द कंप्लीट बाई पार्ट ग्राफ K23, दिस इज ए आयलर ग्राफ और नॉट। तो आप ये देखिए कि एवरी वर्टेक्स की डिग्री क्या है, अगर V1 की हम डिग्री देखें तो V1 की डिग्री है आपकी 3, V2 की डिग्री भी 3 है। तो एवरी वर्टेक्स की डिग्री अगर इवन है तो हम देखते हैं थ्योरम नंबर 1 के अकॉर्डिंग दिस इज ग्राफ इज आयलर्स ग्राफ हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही है। सो K23 इज़ नॉट ए आयलर ग्राफ, द ग्राफ ऑफ ऑक्टाहेड्रन, ऑक्टाहेड्रन अभी हमने पीछे देखा था, एवरी वर्टेक्स की डिग्री 4 है, इवन है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आयलर ग्राफ हो जाएगा। दिस इज आयलर ग्राफ, दिस इज आयलर ग्राफ, दिस इज नॉट ए आयलर ग्राफ। एंड पीटरसन ग्राफ, पीटरसन ग्राफ हमने देखा था, पीटरसन ग्राफ क्या होता है, क्योंकि आपको डेफिनेशन बार बार रिवाइज करनी चाहिए इसलिए मैं दोबारा से आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। पीटरसन ग्राफ, इस पर्टिकुलर ग्राफ को हम बोलेंगे पीटरसन ग्राफ, और इसमें हर वर्टेक्स की डिग्री क्या होगी, 3 होगी, एवरी वर्टेक्स की डिग्री 3 है, और इस पर्टिकुलर ग्राफ को हम पीटरसन ग्राफ बोलते हैं। ये डेफिनेशन 3 साल लगातार आई है, तो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो पीटरसन ग्राफ आयलर ग्राफ है या नहीं है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। पीटरसन ग्राफ में क्या होता है, डिग्री 3 होती है, जो कि इवन नहीं है, इसलिए ये ग्राफ आयलर ग्राफ नहीं है। नेक्स्ट 7.19, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n इज़ द ग्राफ Kn आयलर, Kn इज़ द कंप्लीट ग्राफ। तो उसमें एवरी वर्टेक्स की डिग्री क्या होती है, n-1। तो कोई भी ग्राफ आयलर ग्राफ तब होगा थ्योरम नंबर 1 के अकॉर्डिंग जब उसमें एवरी वर्टेक्स की डिग्री क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, और वो कनेक्टेड होना चाहिए। तो डिग्री अगर इवन बनानी है Kn में तो n की वैल्यू ओड होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू हमारे पास ओड होगी, अगर n हमारे पास आ गया मान लिया 5, तभी डिग्री क्या होगी, n-1 4 हो जाएगी। तो अगर n की वैल्यू ओड है तो हमारे पास डिग्री क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी, और ये Kn हमारे पास आयलर ग्राफ हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि n की किस वैल्यू के लिए ये ग्राफ Kn कंप्लीट ग्राफ आयलर ग्राफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका n इज ओड के लिए। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल 7.20, विच कंप्लीट बाईपार्ट ग्राफ KMN आर आयलर ग्राफ ऑन। तो आप ये देखना कि विच कंप्लीट बाईपार्ट ग्राफ फॉर MN, M और N की वैल्यू क्या होनी चाहिए, M और N की वैल्यू दोनों की वैल्यू इवन होनी चाहिए, तभी ये KMN क्या होगा, ये आयलर ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमारे पास M और N की वैल्यू इवन है
तो होगा वही होगा, ये तो बता ही रहा है एग्जाम्पल। अगर हम देखते हैं कि एम और एन में से कोई एक ओड हो जाता है तो फिर क्या प्रॉब्लम आ जाती है। तो मान लिया ये हमारे पास यहाँ पर 2 वर्टिसेस हैं और यहाँ पे मान लिया हमने 3 वर्टिसेस ले लिए, तो फिर क्या होगा, इसकी कंप्लीट बाईपार्ट डायग्राम में क्या होता है, V1 की एवरी वर्टेक्स V2 के एवरी वर्टेक्स में कनेक्ट होना चाहिए। तो फर्स्ट वर्टेक्स की डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो एक वर्टेक्स की डिग्री हमारे पास ओड आ जा रही है। अगर हम एम और एन की वैल्यू दोनों को इवन नहीं लेते हैं तो फिर हमारे पास क्या होगा, कुछ वर्टेक्स की डिग्री ओड हो जाएगी। और थ्योरम नंबर 1 के अकॉर्डिंग दिस इज़ नॉट ए आयलर ग्राफ। नेक्स्ट, हैमिल्टोनियन ग्राफ। हैमिल्टोनियन ग्राफ में क्या होता है, अभी हमने देखा था आयलर ग्राफ जिसमें सारी एजेस कवर होती हैं। और हैमिल्टोनियन सर्किट इन ए ग्राफ जी इज ए क्लोज्ड वॉक दैट ट्रेवर्स एवरी वर्टेक्स। इसमें कीवर्ड है एवरी वर्टेक्स। और आयलर ग्राफ में था एवरी एज। तो आयलर ग्राफ में तो एवरी एज को कवर करना चाहिए। हैमिल्टोनियन ग्राफ में क्या होगा, एक क्लोज्ड वॉक हम करेंगे और उसमें एवरी वर्टेक्स एग्जैक्टली 1 टाइम काउंट होना चाहिए। तो ये हमारा हैमिल्टोनियन सर्किट बन जाएगा। और जब ये अ पाथ विच कंटेन एवरी वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ जी एक्जैक्टली वंस इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन पाथ। उस पाथ को हम क्या बोलेंगे जिसमें एग्जैक्टली 1 टाइम एक वर्टेक्स आ रहा है, उसको हम बोलेंगे हैमिल्टोनियन पाथ। ठीक है भैया, हमने एक वॉक ली, वॉक क्या होगी, पाथ बन गई। और पाथ में क्या होना चाहिए, एवरी वर्टेक्स एग्जैक्टली 1 टाइम काउंट होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन पाथ। A graph G is said to be Hamiltonian graph if it contain a Hamiltonian circuit। तो उस ग्राफ को बोलेंगे हम हैमिल्टोनियन सर्किट। तो ये सिंपल सी बात है कि उसमें हमारे पास आयलर ग्राफ में एवरी एज 1 टाइम्स काउंट होनी चाहिए, इसमें एवरी वर्टेक्स हैमिल्टोनियन ग्राफ में 1 टाइम काउंट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दोनों को डिफर करके बताया हुआ है। आयलर लाइन विजिट ईच एज ऑफ द ग्राफ एग्जैक्टली 1। हेयर हैमिल्टोनियन सर्किट विजिट ईच वर्टेक्स। हैमिल्टोनियन में ईच वर्टेक्स की बात आ रही है, आयलर लाइन में एवरी एज की बात आ रही है। तो ईच वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ एग्जैक्टली वंस। क्लियर। और फिर हमारे पास क्या होगा, हैमिल्टोनियन सर्किट इसमें क्या होगा, सेल्फ लूप और पैरेलल एज इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी हैमिल्टोनियन ग्राफ में। क्योंकि अगर ये इन्वॉल्व हो गई तो फिर क्या होगा, एक वर्टेक्स क्या होगा, बीच का कोई एक वर्टेक्स एक से ज़्यादा बार काउंट हो जाएगा। मान लिया हमने ये कोई पाथ बना दिया, ये कोई सर्किट है और ये कोई सेल्फ लूप आ गई V1 V2 V3 एंड V4। और हमने V1 से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया चलना है और हम ये जा रहे हैं यहाँ से एक। तो यहाँ पर क्या है, इस तरह के भी पाथ बना सकते हैं। हम यहाँ गए, फिर यहाँ पहुँचे और फिर ये कवर किया हमने, फिर ये निकल के आ गए ये। तो ये जो वर्टेक्स है हमारे पास एक से ज़्यादा बार काउंट हो जाएगा, जबकि केवल स्टार्टिंग वर्टेक्स ही एक से ज़्यादा बार काउंट हो सकता है हैमिल्टोनियन ग्राफ में। बाकी जितने भी वर्टिसेस होंगे वो एक से ज़्यादा बार काउंट नहीं हो सकते। तो हमारे पास क्या होगा, एक पाथ ऐसा मिल जाएगा जिसमें वर्टेक्स की वैल्यू, वर्टेक्स जो एक से ज़्यादा बार काउंट हो रहा है, तो इससे ये हमारे पास क्या होगा, हैमिल्टोनियन सर्किट या हैमिल्टोनियन ग्राफ नहीं बन पाएगा। और ये नीचे आपका एग्जाम्पल दे रखा है हैमिल्टोनियन ग्राफ का, इसमें आप देख सकते हो। तो ये हमारे पास ओवरऑल डेफिनेशंस कवर हो गई, इनको आप देख सकते हो। तो ये हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम ट्री पे चले जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्री स्टार्ट करेंगे। ओके।